हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज पांडे आप लोगों को महावीर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। महावीर क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को इंग्लिश बेसिक इंग्लिश पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। बेसिक इंग्लिश के माध्यम से हम लोग ट्रांसलेशन को पढ़ा रहे हैं। अगर ट्रांसलेशन पढ़ाने में कोई त्रुटि हो जाती है या पीछे की वीडियो में हुई है तो उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर उसका उत्तर दें ताकि हम लोग उसको सुधार सकें। आइए, हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ाते समय टेंस को पढ़ रहे थे। टेंस जो होता है हमारा 3 प्रकार का होता है। पीछे के वीडियो में इस चीज का जिक्र हम लोग कर चुके हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम लोग पढ़ रहे थे। प्रेजेंट टेंस का हम लोग 4 भागों में बांट करके प्रेजेंट टेंस को पढ़ रहे थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और लास्ट में टॉपिक बच गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका भी हम लोग जिक्र कर लेते हैं चौथे पार्ट में। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट टेंस को हम लोग समाप्त कर देंगे। इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे पास्ट टेंस में। तो ये लास्ट टॉपिक है। इसको हम लोग आपके सहयोग से और अपने सहयोग से, दोनों आदमी के सहयोग से हम लोग इसको भी खत्म कर देंगे। अब देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या, ठीक ना। पहले इसको समझ जाएंगे, इसके बाद हम लोग समझेंगे। देखिए पीछे में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम आप लोगों को बताए थे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहे, यानी कि वो काम जारी है, ठीक ना, उसका जिक्र जो है किसमें होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे उसी का भाग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, इसके क्रिया से हमें यह पता चलता है कि वो काम पास्ट में है, लेकिन वो भी वो काम क्या है, जारी है। वो पास्ट में हो चुका है लेकिन अभी वो काम जारी है। अतः जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ता रहा हूं, ती रही हूं, ता रहा है, ते रहे हैं इत्यादि लगा रहता है, तो इन क्रियाओं का अनुवाद जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। अब यहाँ पर जैसे कोई वाक्य है कि मैं आम खाता रहा हूं, यहाँ पे ता रहा हूं है, तो इससे यह सिद्ध होता है कि वो आम जो है पास्ट में खा लिया गया है, लेकिन वो काम क्या है, जारी है, प्रेजेंट में जारी है। प्रेजेंट वही होता है, प्रेजेंट टाइम वही टाइम होता है जो अभी समय चल रहा है। जो समय चल रहा होता है वही क्या है, प्रेजेंट टाइम होता है। तो प्रेजेंट टेंस का ही हम लोग भाग पढ़ रहे हैं। तो प्रेजेंट टेंस का जितना भी हम लोग भाग पढ़े हैं चारों, सब में आपको काम तुरंत ही प्रतीत होता दिखता है, यानी कि जारी हो रहा हो, ठीक ना। तो मैं आम खाता रहा हूं, इसका पास्ट से रिलेशन है लेकिन काम क्या है, जारी है। यानी कि वे लोग किताब पढ़ते रहे हैं, वे लोग किताब क्या है, पढ़ते रहे हैं, अब वह किताब पढ़ता रहा है। तो इस सब टेंसों का अनुवाद हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए, तो वाक्य पहले बनाएंगे। वाक्य बनाने का नियम क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लोग हैज हैव लगाएंगे और हैज हैव के बाद हम लोग बीन लगाएंगे। बीन लगाने के बाद जैसे हैज बीन, हैव बीन, हैव बीन लगाने के बाद क्रिया में आईएनजी लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये टेंस जो है कंटिन्यूअस में है, तो कोई भी कंटिन्यूअस होगा उसके क्रिया में आईएनजी हम लोग लगाना नहीं भूलेंगे। क्रिया में आईएनजी लगाने के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को लगाएंगे, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो जो भी सेंटेंस हम ऊपर दिया गया है, जैसे मैं आम खाता रहा हूं, तो इसमें मैं जो है सब्जेक्ट है, खाना जो है क्रिया है, आम जो है ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट को हम लिख दिए क्या, आई। आई के बाद आई के साथ है जगह की हैव आएगा, आई के साथ हैव, आई हैव। इसके बाद कह रहा है कि तुरंत हैज हैव लिखने के बाद आप बीन जोड़ दीजिए। मैंने बीन जोड़ दिया, बीन, आई हैव बीन। इसके बाद कह रहा है क्रिया, क्रिया में आईएनजी लगाना है, तो क्रिया क्या है, खाना, तो खाना ईट है, ई ए टी। ईट में अगर आईएनजी लगा दिए, ईटिंग हो गया, ईटिंग। इसके बाद कह रहा है कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, आम, आई हैव ईटिंग मैंगो। ये हमारा सेंटेंस बन करके
कंप्लीट हो गया। आई हैव बीन ईटिंग मैंगो, मैं आम खाता रहा हूं। देखिए इस वाक्य से भले पास्ट का बोध हो रहा है कि आम पहले क्या है, खाया है, तो खाता रहा है, खाता रहा है तो सारा आम खा गया है। अब देखिए वे लोग किताब पढ़ते रहे हैं, ठीक ना, एक मिनट भी बेचारा आराम नहीं किया है, किताब पढ़ता रहा है एकदम। पहले सब्जेक्ट ले लेंगे, सब्जेक्ट क्या है, दे है। दे के बाद हैव लगाना है, तो दे हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, हैव। तो दे हैव के बाद हम लोग लगाएंगे बीन, तो दे हैव बीन, दे हैव बीन। इसके बाद क्रिया, क्रिया पढ़ना है तो रीड, R-E-A-D, रीड के बाद हम लोग ING लगाएंगे, रीडिंग, I-N-G, रीडिंग। रीडिंग के बाद किताब है तो किताब क्या हो जाएगा, बुक, बुक हमारा ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हम लोग उसको क्रिया के बाद लिखेंगे। तो आई हैव बीन रीडिंग बुक। अब हम लोग चलते हैं तीसरे सेंटेंस के पास। वह कह रहा है कि वह किताब पढ़ता रहा है, ठीक ना, इसका भी काम पास्ट में है लेकिन काम क्या है, जारी है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वह है, वह का हो जाएगा ही, लेकिन ही के साथ लगेगा क्या, है लगेगा कि है, तो ही जो है सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग हैज लगाएंगे। तो ही के साथ यहाँ पे हैज हो गया, ही हैज। इसके बाद बीन, ही हैज बीन। इसके बाद क्रिया है, क्रिया क्या है, पढ़ना, तो रीडिंग हो जाएगा, R-E-A-D-I-N-G, ही हैज बीन रीडिंग। रीडिंग के बाद कह रहा है कि किताब, किताब क्या है, ऑब्जेक्ट, रीडिंग हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा बुक, B-O-O-K। तो ही हैज बीन रीडिंग बुक, यानी कि वह किताब पढ़ता रहा है। अब देखिए हम लोग पहचान करेंगे इसका कि जब हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा है, टी रही है, ते रहे हैं इत्यादि लगा रहता है, तो इन क्रियाओं का अनुवाद जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। इतना तक तो समझ गए कि हम लोग पहचानेंगे कैसे। पहचानने के बाद हमारे सामने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का वाक्य कैसे आएगा, तो वाक्य ऐसे आएगा कि मैं आम खाता रहा हूं, इसके क्रिया के लास्ट में ता रहा हूं जुड़ा है। अब कह रहे हैं कि वे लोग किताब पढ़ते रहे हैं, इसके भी क्रिया के लास्ट में ते रहे हैं जुड़े हैं। अब कह रहे हैं कि वह किताब पढ़ता रहा है, इसके भी क्रिया के लास्ट में ता रहा है जुड़ा है। इस सभी सेंटेंस जो है, वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। इतना तक तो हो गया, लेकिन हम लोग समझेंगे कि बनाने का नियम क्या है, हम लोग इस वाक्य को कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले वाक्य में हम लोग सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, सब्जेक्ट जो होगा यानी कि कर्ता, उसको लिख देंगे। कर्ता के बाद हैज हैव लिख देंगे, और हैज हैव लिखने के बाद तुरंत हैज हैव के बाद हम लोग बीन जोड़ देंगे। बीन लिखने के बाद क्रिया को लेके आएंगे और क्रिया में ING लगा देंगे। क्रिया में ING लगाने के बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद भी अगर कोई अदर वर्ड होगा तो हम लोग ऑब्जेक्ट के बाद उसको पीछे ले जाकर के ढकेल देंगे। अब देखिए इतना हो गया। अब हम लोग चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की ओर। इसमें जो है काम जो है समय पर आधारित भी होता है। समय आधारित का मतलब जैसे मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूं, तो 2 घंटों से पढ़ रहा हूं, तो यहां पर काम जो है पढ़ रहा हूं, काम जो है पढ़ने का हो रहा है, लेकिन 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, इसका कोई निश्चित समय नहीं है कि 2 बजे से पढ़ रहा हूं, कि 3 बजे से, कि 4 बजे से, कि 5 बजे से, यानी किन समयों के बीच हमने 2 घंटा पढ़ा है। देखिए ये भी काम जारी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमको ये पता नहीं है कि निश्चित समय पता नहीं है कि कितने बजे से पढ़ रहे हैं, 2 घंटे से 3 घंटे से पढ़ रहे हैं, ये कोई निश्चित समय नहीं है। अगर यही कह दे कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, निश्चित समय है, ठीक ना। हम इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आप पढ़ रहे हैं, अगर उसमें दे ये चीज, तो आप उसको पहचान सके कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ही है, और इसमें भी हैज हैव के बाद बीन लगाया जाएगा और क्रिया में ING लगाई जाएगी। यहाँ पर यदि क्रियाओं के अंत में रहा है, रही हूं लगा रहे, और इसके बाद भूतकाल का समय सूचक शब्द हो, जैसे 2 घंटे से, 3 घंटे से, 1 घंटे से,
या आधे घंटे से इत्यादि लगा रहे, यानी कि भूतकाल का समय लगा रहे, तो भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ही रहेगा। तो अब हम लोग निश्चित समय रहेगा तो क्या लगाएंगे उसके साथ, और अनिश्चित समय रहेगा तो क्या लगाएंगे उसके साथ, ये हम देख लेते हैं। हम लोग अब चलते हैं फोर और सीन्स के पास। फोर और सीन्स, SINCE, फोर सीन्स का प्रयोग देख लेते हैं। अगर सेंटेंस में दिया रहे कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, यानी कि 2 घंटे से, 2 घंटे से, या आधे घंटे से, या आधे घंटे से, आधे घंटे से, तो ये कोई निश्चित नहीं है कि मैंने 2 से 4 के बीच पढ़ा कि 10 से 12 के बीच पढ़ा, तभी ना 2 घंटा होगा। कोई निश्चित समय नहीं है कि मैंने कितने बजे से 2 घंटे पढ़ा है। अब कह दे कि आधे घंटे से, मैं आधे घंटे से पढ़ रहा हूं, तो अगर आधा घंटा भी कह दे तो ये कोई निश्चित समय नहीं है कि मैंने 3 बजे से 3:30 बजे तक पढ़ा, कि 4 बजे से 4:30 बजे तक पढ़ा, कि 5 बजे से 5:30 बजे तक पढ़ा। अगर ऐसे समय दिए रहेंगे तो उसके साथ हम लोग फोर का प्रयोग करेंगे। किसके का प्रयोग करेंगे? फोर का प्रयोग करेंगे। यहां पर लिख देंगे कि 4 to o'clock, CLOCK, 4 to o'clock, यानी कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। और वहीं कह दे आधे घंटे से, तो 4 हाफ, o'clock, यानी कि मैं क्या कर रहा हूं? आधे घंटे से पढ़ रहा हूं। तो यहां पर जब कोई समय निश्चित ना हो कि मैं कितने बजे से पढ़ रहा हूं, अगर ये दे दे कि मैं आधे घंटे से, 2 घंटे से, या बीते समय से, या बीते दिन से ये काम कर रहा हूं, या 2 मिनट से, या 4 दिनों से, या बहुत दिनों से, ठीक ना, या 3 वर्षों से, 4 वर्षों से, 5 वर्षों से, अगर इस तरह का समय दिया रहे तो उसके साथ हम लोग फोर का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं सीन्स का प्रयोग। यहां पर अगर ये दे दे कि मैं 2 घंटे के जगह पर अगर ये दे दे कि मैं 2 बजे से, 2 बजे से, ये एक निश्चित समय दे दिया कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं। 2 बजे से जब पढ़ रहा हूं तो यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा देखिए, हम लोग पहले समझेंगे फोर और सीन्स का प्रयोग, इसके बाद हम लोग आगे सेंटेंस की ओर बढ़ेंगे। ध्यान से समझते हैं कि फोर का प्रयोग कहां होता है और सीन्स का प्रयोग कहां होता है। मैंने अभी बताया कि अगर दिया रहे कि आधे घंटे से, आधे घंटे से, आधे घंटे से, आधे घंटे से, देखिए आधा घंटा का मतलब ये होता है कि 3 या 3:30 के बीच 30 मिनट, 30 मिनट से मैं पढ़ रहा हूं। ये कोई फिक्स बात नहीं ना है जी कि 30 मिनट कब से पढ़ रहे हैं, 3 बजे से 3:30 बजे तक पढ़ रहे हैं, 4 बजे से 4:30 बजे तक पढ़ रहे हैं, कि 5 बजे से 5:30 बजे तक पढ़ रहे हैं। तो यहां पर जो होगा फोर का प्रयोग होगा। यहां पर लिखेंगे कि फोर हाफ एन आवर, 4 हाफ एन आवर, यानी कि मैं आधे घंटे से पढ़ रहा हूं। यहां पर फोर का प्रयोग होगा। अगर वहीं दे दे आपको सीन्स में निश्चित समय में अगर दे दे कि मैं 1 घंटे से, मैं 3 बजे से पढ़ रहा हूं, 3 बजे से पढ़ रहा हूं, 3 बजे से अगर दे दे तो यहां पर क्या होगा? 3 बजे से दे दे तो ये समय फिक्स हो गया, तो यहां पर क्या होगा? 3 बजे से, तो सीन्स SINCE, सीन्स 3 o'clock, सीन्स 3 o'clock। यहां पर समय निश्चित दे दिया है तो सीन्स का प्रयोग करेंगे, और यहां पर समय निश्चित नहीं दिया है, खाली आधा घंटा कर दे, 1 घंटा कर दे, 2 घंटा कर दे, तो फोर का प्रयोग। यहां पर जो है समय निश्चित दे दिया है कि 3 बजे से पढ़ रहा है, तो यहाँ पे सीन्स 3 o'clock हो जाएगा। ऐसा ही नहीं, इतना ही नहीं, अगर फोर का प्रयोग आधा घंटा के बाद अगर ये दे दे कि 4 दिनों से पढ़ रहा है,
5 दिनों से पढ़ रहा है, 3 वर्षों से पढ़ रहा है, बेचारा कंपटीशन का तैयारी करने वाला आदमी 3 वर्ष 4 वर्षों से पढ़ रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, ठीक ना। तो ये बात भूतकाल में हो रही है, लेकिन काम क्या है, वो जारी है। वो 3 वर्षों से पढ़ रहा है, अभी वो पढ़ रहा है, वो पढ़ाई नहीं छोड़ा है। 3 वर्ष से पढ़े, 4 वर्ष से पढ़े, चाहे 5 वर्ष से पढ़े, भले पढ़ते पढ़े उसका बार झड़ जाए, पढ़ता ही है, उसका काम क्या है, जारी है। तो वहां पर फिक्स समय नहीं है कि कितने समय से, यानी कि मान लीजिए वही कह दे बरस में ही कि वह 2006 से पढ़ रहा है, 2006 से ही पढ़ रहा है, वहां पे सिंस लग जाएगा। अगर ये कह दे कि 3 वर्षों से पढ़ रहा है, तो हमारा फिक्स नहीं है ना कितने वर्षों से पढ़ रहा है, फिक्स नहीं है कितने समय से पढ़ रहा है, ठीक ना। वर्षों से इसमें कोई रिलेशन नहीं है। अगर ये कह दे कि 2006 से पढ़ रहा है, ठीक ना, मान लीजिए 3 वर्ष हमको कहना है आज से समय से लेकर के, तो हम लोग 3 वर्ष पीछे चल जाएंगे, यानी 2019 से पढ़ रहा है, 22 आ गया, फिर भी नौकरी नहीं लगी। अगर ये कह दे कि वह 3 वर्षों से पढ़ रहा है, ठीक, तो ये 4 हो गया। अब वही कह दे कि 2019 से पढ़ रहा है, तो यहाँ पे सिंस हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि क्रिया जो है भले भूतकाल में हो, लेकिन उसका काम करने का तरीका जो है अभी भी क्या है, जारी है, ठीक ना। तो वैसे टेंस भी किस में आ जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएंगे। हम लोग एक एक उदाहरण देखेंगे फोर का, और एक उदाहरण देखेंगे सीन्स का। ये हम लोग फोर का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं और सीन्स का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके निगेटिव की ओर। पहले इसको देख लें, फोर सीन्स का प्रयोग। जैसे मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूं, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूं। कितने घंटों से पढ़ रहा हूं, 2 घंटों से। यहां पर देखिए ये कह रहा है कि मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूं। यहां पर जो है हम अभी बताए थे कि पहले सब्जेक्ट लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, इसके बाद हैज हैव लगाएंगे, इसके बाद बीन जोड़ देंगे, बीन के बाद क्रिया में आईएनजी लगा देंगे, क्रिया में आईएनजी लगाने के बाद हम लोग क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर फॉर और सिंस का प्रयोग पढ़ रहे हैं, समय दे दिया है, तो समय के अनुसार क्रिया के जस्ट बाद हम लोग फॉर या सिंस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया आई के साथ आपका आ गया हैव, आई के साथ क्या आ गया, हैव के साथ हम लोग बीन जोड़ देंगे, आई हैव बीन, बीन जोड़ दिए, और बीन के बाद हम लोग क्रिया में आईएनजी लगा देंगे, यानी कि पढ़ना, रीड, READING, रीडिंग हो गया। इतना तक तो सही है, आई हैव बीन रीडिंग, इतना तक आप लोगों को समझ में आता होगा कि पहले सब्जेक्ट लिख दिए, इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग हैज हैव लगा दिए, हैज हो या हैव हो दोनों के साथ बीन हम लोग जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, बीन जोड़ दिए। अब बीन के बाद हम लोग क्रिया में आईएनजी लगा दिए, आईएनजी के बाद यहाँ पर अब जोड़ देंगे क्या, देखिए 2 घंटा, 2 घंटा है ना, 2 घंटा में बाबू लोग यहाँ पे कोई समय फिक्स नहीं है कि कितने बजे से पढ़ रहा है। अगर समय फिक्स रहता तो हम लोग सीन्स का प्रयोग भी आंख मूंद के कर देते। यहाँ पर समय क्या है, 2 घंटा से है, तो यहाँ पर फोर का प्रयोग करेंगे। जस्ट क्रिया के बाद फोर किसको लाएंगे, फोर, फोर के बाद कितने घंटे से, 2 घंटों से, तो 4 2 TW 2 आवर, HOUR, आवर माने घंटा, यानी कि आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। अगर वही दे देता मैं 2 घंटों से किताब पढ़ रहा हूं, तो आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर मैथ, ऑब्जेक्ट जो है फोर सीन्स के बाद चला जाता। यहां पर अब दे दे कि मैं 2 घंटों से गणित पढ़ रहा हूं, तो आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर मैथ। अब देखिए दूसरा अगर सेंटेंस आपको दे दे, दूसरा सेंटेंस ये दे दे कि मैं 2 बजे से दौड़ रहा हूं या मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, मैं 2 बजे से किताब, अब इसमें हम लोग अदर वर्ड लिख दिए किताब, मैं 2 बजे से किताब, कौवा का भाई गलत हो गया, हाँ ठीक है, किताब पढ़ रहा हूं,
मैं 2 बजे से किताब पढ़ रहा हूँ। कितने बजे से? 2 बजे से। यहाँ पर देखिए समय जो है फिक्स है कि वो बेचारा 2 बजे से बैठा है किताब पढ़ने, ठीक ना। पहले हम लोग क्या लगाएंगे? आई के साथ क्या लगाएंगे? हैव। इसके बाद आंख मूंद के बीन जोड़ देंगे, आई हैव बीन। बीन के बाद हम लोग क्रिया में आईएनजी लगाएंगे। क्रिया क्या है? पढ़ना, READ, रीडिंग के बाद हम लोग लगा देंगे फॉर या सिंस का प्रयोग। हम अभी बताएं यहाँ पर 2 बजे से है ना, तो हमारा यहाँ पर समय अब फिक्स है कि 2 बजे से पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है। हम यहाँ पर भी अब आंख मूंद के सिंस लगा देंगे, कुछ सोचेंगे नहीं। यहाँ पर क्या लगा देंगे? हैव बीन रीडिंग सिंस, SINCE, सिंस। कितने बजे से? 2 बजे से। तो सिंस टू नीचे लिख दे रहा है, स्पेस नहीं है वहां पे। सिंस 2 o'clock, CLOCK, सिंस 2 o'clock। अब क्या कह रहा है? किताब पढ़ रहा है। सिंस 2 o'clock बुक। ऑब्जेक्ट को कहां लेके चले जाएंगे? लास्ट में। सिंस 2 o'clock बुक। यहाँ पर मैं 2 बजे से किताब पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock बुक। तो आप लोग फॉर और सिंस का प्रयोग तो समझ ही गए होंगे कि जब कोई समय निश्चित रूप में दे दे, ठीक ना, तो सिंस का प्रयोग कर देंगे, और जब कोई समय निश्चित रूप में ना दे वहां पर हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में फॉर और सिंस का प्रयोग जो है हमेशा देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर। जिस तरह से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव इंट्रोगेटिव देखे थे, जिस तरह से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में निगेटिव इंट्रोगेटिव देखे थे, जिस तरह से हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव निगेटिव देखे थे, उसी तरह से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी निगेटिव और इंट्रोगेटिव को देखेंगे। यहाँ पर हम लोग बढ़ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में निगेटिव सेंटेंस की ओर। निगेटिव सेंटेंस जो होता है, हम पीछे भी टेंस में बताए थे कि नकारात्मक को फॉलो करता है। यहाँ पर जो है नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक शब्द जो है किसी भी सेंटेंस में जुड़ जाता है तो वहां पर निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस TENSE। निगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कैसा होता है हम लोग ये देखेंगे। मान लीजिए यह कह दे कि मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूं। मैं सुबह से, देखिए यह भी कह दिया कि सुबह से, सुबह वाला फिक्स है नहीं ना, तो देखते हैं क्या लगाते हैं। मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूं। मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूं। यहां पर भी निगेटिव है, मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूं। यहां पर देखिए सब्जेक्ट हैव के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, इसके बाद हम लोग बीन जोड़ेंगे। इसमें बस एक ही रूल है कि आप लोग जो है हैज के तुरंत बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब है, हैव हो, वाज वेयर हो, इज आर एम हो, कुछ भी हो, उसके तुरंत बाद हम लोग निगेटिव वाक्य जब रहता है नॉट उसमें जोड़ देते हैं। इसके बाद जो है क्रिया उसको लिख देते हैं। जैसे मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूं, तो हमारा यहाँ पर सुबह वाला समय जो है फिक्स है। मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूँ, सुबह से नहीं दौड़ रहा हूँ, ठीक ना। अब देखिए तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा हो गया आई, इसके बाद आई के साथ आ गया है, आई हैव। इसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोगों को नॉट जोड़ना है, आई हैव नॉट। इसके बाद बीन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो हम लोग बीन जरूर लिखेंगे, आई हैव नॉट बीन। इसके बाद हम लोग क्रिया को लेके आएंगे, तो क्रिया यहाँ पे रन है, RUNING, रनिंग हो जाएगा। आई हैव बीन नॉट रनिंग। अब कह रहा है कि सुबह से ही, सुबह से समय फिक्स है ना, यहाँ पे हम लोग सिंस लगा देंगे,
CE since morning, since morning, since morning, यानी कि I have not been running since morning, मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूँ। यहाँ पर नेगेटिव है तो हैव के जस्ट बाद, हैज हैव के बाद हम लोग नॉट लगा देंगे। बीन लगाना ही लगाना है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और यहाँ पे क्रिया का चौथा रूप यानी कि आईएनजी लगा देंगे। रन मींस दौड़ना होता है, आईएनजी जोड़ देंगे तो कंटीन्यूअस हो जाएगा। और सुबह से दौड़ रहा है तो समय हमारा फिक्स है कि सुबह से नहीं दौड़ रहा है, मॉर्निंग हो जाएगा। अगर यहाँ पर दे दी कि मैं 2 घंटे से नहीं दौड़ रहा हूँ, 2 घंटे से कोई समय फिक्स नहीं है, यानी कि वहां पर अब हम लोग फोर का प्रयोग कर देंगे। 2 घंटे से तो 2 आवर्स, ठीक ना। यहाँ पर समय फिक्स है तो हम लोग क्या लगा दिए, सिंस लगा दिए, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं इसी में इंट्रोगेटिव की, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब इसमें कैसा होता है। नकारात्मक तो देख लिए कंटीन्यूअस परफेक्ट कंटीन्यूअस का। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न सूचक वाक्य। इसमें प्रश्न सूचक वाक्य कैसा हो रहा है। इंट्रोगेटिव INTROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्न सूचक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य। प्रश्न सूचक वाक्य जो होता है अब इसमें कैसे होता है ये देखते हैं। मैंने बताया था कि प्रश्न सूचक शब्द जो होते हैं वाक्य के शुरू में भी हो सकते हैं। वाक्य के शुरू में का मतलब, जैसे वाक्य है कोई भी, उसके शुरू में क्या क्यों कब कैसे हो गया। अगर कोई वाक्य है उसके बीच में क्या कब क्यों कैसे हो गया, ऐसे होता है। अगर कोई कह दे कि क्या वह सुबह से दौड़ रहा है, क्या वह सुबह से दौड़ रहा है हो गया। अगर यह कह दे कि आप क्या करते रहे हैं, तो क्या जो है पहले वाले वाक्य में शुरू में आया। अब कोई कह दे कि आप क्या करते रहे हैं, यहाँ पर क्या जो है अब क्या में आ गया, बीच में आ गया। इस तरह के भी सेंटेंस अगर आएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही समझे जाएंगे। तो अगर क्या जो है वाक्य के शुरू में रहे, क्या क्यों कब कैसे जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड हैं अगर शुरू में रहे तो हैज हैव पहले लगा देंगे। अगर वाक्य के बीच में इंट्रोगेटिव आ जाए तो हैज हैव जो है सब्जेक्ट के बाद आएगा, और इंट्रोगेटिव वर्ड जो होते हैं वो जो है वाक्य में पहले आ जाएंगे। जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, ये सब जो है बीच में रहेगा तो पहले आ जाएंगे। तो आई होप आप लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को बढ़िया से अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी जो भी डाउट होगा प्रेजेंट टेंस में आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, आप लोगों का निवारण हम लोग कर देंगे। फिर अगले वीडियो हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।